आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नाकाम दौरे सऊदी अरब के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन के गैर मामूली दौरे पर जाना नित नए सवालात को जन्म दे रहा है, खुसूसन जब इन रिपोर्ट्स में तेज़ी आ गई है कि पाकिस्तान इन दिनों चीन, ईरान और तुर्की के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक तश्कील दे रहा है। इन्हीं इत्तलात की वजह से आजकल पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात कशीदा हैं, जिन्हें बेहतर करने के लिए आर्मी चीफ ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया, लेकिन इनकी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात न हो पाई। याद रहे कि जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दौरा सऊदी अरब से वापसी के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 20 अगस्त को चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए थे। इस्लामाबाद के सिफारती हलकों में बहस जारी है कि दौरा कितना अहम है और इसका एजेंडा क्या था। दफ्तर ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरा चीन का बुनियादी मकसद अरब ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब को ये पैगाम देना था कि वो ये समझ ले कि जो भी मुल्क कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा वो कभी पाकिस्तान का दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर किसी को पाकिस्तान की दोस्ती अजीज़ नहीं है तो पाकिस्तान भी अब अपना मुफाद अजीज़ रखेगा। याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी कुछ अरसा कबल एक मुकामी निजी TV चैनल पर सऊदी अरब और OIC से मुतल्लिक अपने एक जारहाना बयान की वजह से भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और मीडिया में इस तरह की अफवाहें भी गर्म थीं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मौजूदा तनाव को दूर करने के लिए शाह महमूद कुरैशी को इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह मुतालबा नहीं माना, जिसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। पाक सऊदिया कशीदा ताल्लुकात का एक सबूत जनरल बाजवा के दौरा सऊदी अरब की नाकामी है, जिसके दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इनसे मुलाकात से परहेज़ किया और अपने छोटे भाई खालिद को आगे कर दिया। ताहम फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से इस दौरे का मकसद दो तरफ़ा पेशावराना अमूर पर बातचीत करार दिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने दौरा चीन से कबल एक वीडियो पैगाम में कहा कि वो एक मुख्तसर मगर बहुत अहम दौरे पर चीन के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका कहना था कि उनकी इस दौरे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तफसीली बात हुई है। इस गैर मामूली वीडियो बयान में वज़ीर ख़ारजा ने यह यकीन भी दिलाया कि उनका वफ़द इस दौरे के दौरान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सोच की अक्कासी करेगा और उन्हें उम्मीद है कि उनकी चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ मुलाकात दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगी। वीडियो पैगाम में शाह महमूद कुरैशी ने अपने इस दौरे के मकासद की तफसीलात तो नहीं बताई, मगर उन्होंने इस दौरे को बहुत अहम करार दिया। अब अगर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के बयान को पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा से जारी होने वाले बयान के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो जाती है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने वफ़द समेत चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुज़ाकरात किए। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मुलाकात में कोरोना वायरस, बाहमी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर ज़ेर बहस आए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दूसरे मरहले के स्ट्रेटेजिक डायलॉग का हिस्सा था। ख्याल रहे कि इन मुज़ाकरात के सिलसिले में पहला इजलास मार्च में मुनक़्क़िद हुआ था। पाकिस्तानी हुकाम ने इस दौरे से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक बहुत से अमूर पर एक ही मौक़िफ़ रखते हैं और इस लिहाज से दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद एक तफसीली मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें तफसील के साथ दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ ताउन का जिक्र किया। मुज़ाकरात के बाद जारी होने वाले एलामिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती को ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन की अलामत करार दिया है। जहाँ दोनों ममालिक ने अहम अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय को जल्द अमली शक्ल देने का इरादा किया, वहीं दोनों ममालिक के दरमियान राब्तों को बढ़ाने और राहदारी के मंसूबे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम करने पर भी जोर दिया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर चीन से किस किस्म की यकीन दहानी हासिल करने में कामयाब हुआ। अगर दोनों ममालिक की तरफ से जारी होने वाले मुश्तरका बयान पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि चीन ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को आज़ादी के साथ इस बात का फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल है कि वो इलाकाई और आलमी हालात में अपना किरदार अदा करने के साथ साथ अपनी तरक्की की मंजिल पर आगे बढ़ सकता है। ताहम ये बात अहम है कि जारी करदा एलामिया में किसी और मुल्क का तज़किरा नहीं किया गया। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी उमूर पर मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत पर इत्मीनान का भी इजहार किया। इन फ़ोरम्स में अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंजीम और आसियान रीजनल फ़ोरम शामिल हैं। दोनों ममालिक ने इस ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में CPEC से मुतल्लिक़ कहा गया है कि अब दोनों ममालिक इस मंसूबे पर एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ आला दर्जे की तरक्की मुमकिन बनाई जा सकेगी। दोनों ममालिक ने CPEC मंसूबों की तामीरात को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया और कहा है कि ज़ेर तमीर मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इन मंसूबों का मकसद मुआशी और समाजी तरक्की होगा। इनके ज़रिए नई मुलाजमतों के मौक़े और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि मखसूस इकनॉमिक जोन में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा, जिसमें सनतों का क़याम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मेडिकल, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, गुर्बत में कमी और ज़राअत के शोबे शामिल हैं। CPEC को खित्ते की सरगर्मियों का मरकज़ बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों ममालिक ने हाल ही में तवानाई के शोबे में होने वाले मुआहदात पर इत्मीनान का इज़हार किया और CPEC की तरवीज पर इत्तफ़ाक़ किया। एलामिया के मुताबिक CPEC पर मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा ताकि दोनों ममालिक अपने मुश्तरका मकासद हासिल कर सकें।
दोनों ममालिक ने आलमी बरादरी को भी इस मंसूबे का हिस्सा बनने की दावत दी है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में सीपैक मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के मीडिया विंग के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की सरबराही में सीपैक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर चीनी हुक्काम को तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके जवाब में चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर सलामती कौंसिल की करारदादों और दोनों ममालिक के बाहमी मुआहदात की रोशनी में दुरुस्त अंदाज में कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। याद रहे कि चीन के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तारीखी तनाज़ा है। चीन ने वाज़ेह किया है कि वो किसी ऐसी एकतरफ़ा कार्रवाई की मुखालफत करता है जिससे मामला मज़ीद पेचीदा हो जाए। ख्याल रहे कि इंडिया ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत के खात्मे का ऐलान किया था। इस सिलसिले में इंडिया ने अपने आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, जिसमें कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को तस्लीम किया गया था। यानी चीन ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये वाशगाफ अंदाज में बता दिया कि कश्मीर एक मुतनाज़ मामला है। दफ्तर खारजा के ज़राए का कहना है कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरा चीन का बुनियादी मकसद अरब ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब को ये पैगाम देना था कि वो ये समझ ले कि जो भी मुल्क कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा वो कभी पाकिस्तान का दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर किसी को पाकिस्तान की दोस्ती अजीज़ है तो पाकिस्तान भी अब अपना मुफाद अजीज़ रखेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।